और आज हम कहाँ जा रहे हैं गेस? हमने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था। ओके अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए हम जब लास्ट टाइम गए थे तुम्हारा मन में हो गया था, हम सीता गुफा नहीं जा पाए थे क्योंकि वो बंद हो गई थी। तो आज हम जा रहे हैं सीता गुफा। तो मिलते हैं आप वहाँ पे पंचवटी घाट। ये देखिए हमारे जेंटलमैन भी रेडी है। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? तो फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ और यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो गया था बाइक में, तो यहाँ पे हम पेट्रोल भरवाने रुके थे और हवा से मेरे बाल भी ख़राब हो गए थे, तो मैं बाल भी सही कर रही थी अपने। फिर पेट्रोल भरवा के हम पहुँच चुके हैं पंचवटी घाट। गाइस आज मौसम बहुत अच्छा है और एक सबसे अच्छी बात ये है कि आज है काल भैरव अष्टमी, तो हम सबसे पहले वहाँ पर दर्शन करेंगे जाके और फिर हम सीता गुफा जाएंगे। तो अब हम मिलते हैं आपको वहाँ पर। तो अभी हम पहले आए हैं वहाँ पे काल भैरव मंदिर। तो यहाँ पे पहले हम दर्शन करते हैं फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ बहुत अच्छे टाइम पर पहुँचे। जब पहुँचे तो यहाँ काल भैरव जी की आरती हो रही थी और उसके बाद हम आगे बढ़ चले हैं सीता गुफा की तरफ और रास्ते में आए हैं हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर हम नमन करते हुए आगे की ओर बढ़े हैं। और इस बार पहले हम सीता गुफा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हम लेट हो गए थे और हम नहीं चाहते इस बार भी हमारा मोए मोए हो जाए। सो फ्रेंड्स फाइनली सीता गुफा हम पहुंच गए हैं और बिल्कुल टाइम से पहुंचे हैं। और यहाँ इसके जस्ट सामने ये प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन, जो कि सिर्फ 1 रुपये में दिखाई जाती है और जो हम आते वक्त देखेंगे वापसी में। और अभी हम अपने चप्पलें उतार कर और बढ़ चले हैं सीता गुफा की तरफ लाइन में लगते हुए। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा, हमें बहुत देर लगी, बहुत गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे पंखे वैसे लग रहे थे पर वो कुछ ही जगह पे थे और यहाँ पे अंदर की साइड हम जाने वाले हैं। हम बहुत खुश थे क्योंकि इतने लंबी लाइन के बाद आने वाला था नंबर। यहाँ पे अभी हम खड़े ही हुए हैं। और ये है हनुमान जी हाथ जोड़कर, जो मूर्ति हमने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाई थी, इस गुफा के जस्ट सामने। और ये हम एंट्री कर चुके हैं। फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल छोटी सी गुफा है और यहाँ पर फ्रेंड थोड़ा सा सफोकेशन भी है और ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है। और बहुत छोटी छोटी सी देखिए सीढ़ियाँ हैं, इसमें बैठ कर जाना पड़ता है और हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा था गाइज़। एक अच्छा और एक अलग एक्सपीरियंस था। और ये फाइनली वो जगह जहाँ पर राम परिवार की मूर्तियाँ स्थापित की गई थी और उनका दर्शन करते हुए अब हम वापस में आ रहे हैं। और वापसी में हमें एक शिवलिंग भी मिले जहाँ पर राम जी और सीता जी वहाँ पर उनकी पूजा करते थे। फ्रेंड्स इसकी एंट्री का रास्ता अलग से है और इसका एग्ज़िट जो है वो आगे से होकर निकलता है और बहुत पब्लिक आई हुई थी, बहुत छोटी छोटी केव्स थी। सो फ्रेंड्स सी द हैप्पीनेस ऑन आवर फेसेस। फाइनली आज हम सीता गुफा के दर्शन करके आ गए हैं और बहुत अच्छा लगा हमें। तो यहाँ पे ये एग्जीबिशन थी पर यहाँ पे हम वापस से हमारा मोए मोए हो गया। क्यों? हमने पहले सोचा 1 रुपये की में एग्जीबिशन, पर जब हमने देखा वो तो जाते ही ख़त्म हो गई, स्टार्टिंग हुई नहीं और वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे हमने कुछ कुछ दिखाया, यहाँ पे अच्छा था पर बहुत कम था। हमने सोचा पता नहीं कितना बड़ा होगा, पर ये तो मोए मोए हो गया। फिर हम यहाँ पे साइड में ही गौशाला थी, तो यहाँ पे हमने कुछ पता नहीं पत्ते, मेरे को नहीं पता किसके थे, पर हमने वो लिए और खिलाए। यहाँ पे एक गाय ने तो मम्मी के हाथ को भी खाने लगी थी वो तो। सो फ्रेंड्स सच में ये देखो जरा कितनी लंबी टंग निकाली है इस काऊ ने और मुझे डरा ही दिया बिल्कुल ही। क्या मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं खिला रही मम्मी के हाथ से जीवा। बहुत पीछे भी है, देखो पीछे बच्चे भी हैं। इतने छोटे के पास, हाँ वो एक दूसरे को ऐसे टक्कर मारी तो उसको खाना खाना है। अब हमारी तरफ देख रहे हैं। ये मार्केट है, पर्स वगैरह मिलते हैं यहाँ पे बहुत सारी जगह पे। हम अभी गौशाला से आए हैं, यहाँ की पंचवटी गौशाला।
एग्जीबिशन भी देखिए। बहुत बड़ी मोय हो गया। हाँ, इतनी छोटी सी एग्जीबिशन, यहाँ से गए आगे बस पता नहीं चला। कितना बड़ा पेड़ है ना? और ये कब से है? सीता मैया के टाइम से। इतना पुराना पेड़ अभी तक हरा भरा, इतना बड़ा है। तो कितना बड़ा है, मोटा है। ऐसे लग रहा है 5-6 पेड़ों को ना ऐसे कंबाइन करके मिक्स करके बना दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और यहाँ शिवजी मंदिर है, ये वहाँ पर आए हैं हम, और जो कि बहुत प्राचीन है। यहाँ पर 100-200 साल पुराने मंदिर हैं। और फिर हम आ जाते हैं लस्सी पीने के लिए। मेरी मैंगो और पापा की नॉर्मल, और समृद्धि का मन नहीं कर रहा था, उसने ली नहीं लस्सी। और लस्सी पी के हम बढ़ चले हैं अब दूसरे मंदिर की तरफ। और ये मंदिर भी गाइस 200 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। श्री राम जी का ही मंदिर है ये भी। श्री राम परिवार है यहाँ पर, और हनुमान जी हैं जो कि बहुत पुराने प्राचीन टाइम के हैं यहाँ पर। यहाँ अंदर जब हम आए तो हमने देखा कोई यहाँ पर पाठ चल रहा था, तो हम ज़्यादा आगे तक नहीं गए और दूर से ही प्रणाम करके हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए आप, संगत बैठी हुई है, कोई पाठ चल रहा है यहाँ पर शाम की आरती के साथ। और फिर हम आते हैं बाहर की तरफ, और बाहर भी एक शिव परिवार है, ये शिवलिंग है, और सामने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। और उन सबको नमन करते हुए बहुत सुकून और शांति मिलती है गाइस। यहाँ पर अगर आप आओगे, अब देखोगे एक अलग ही वाइब्रेशन है। इतने प्राचीन मंदिरों की एक अलग ही ऑरा है, बहुत ही अलग अनुभूति होती है यहाँ पे। मतलब बिल्कुल अलग फीलिंग आपको मिलेगी यहाँ आके, और इतना रिलैक्स और पीस ऑफ माइंड मिलता है। और ये देखिए, ये मूषक हैं, मूषक गणपति जी के मंदिर के बाहर। आपने शिव मंदिर के बाहर नंदी तो बहुत देखे होंगे, पर गाइस हमने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में गणपति जी के मंदिर के बाहर ये मूषक बने हुए देखे, जो बहुत प्यारे छोटे से और क्यूट लग रहे थे। और इसके बाद ही हम चल पड़े हैं एक दूसरे मंदिर की तरफ, जो कि उसी मंदिर के ऊपर की तरफ है, फर्स्ट फ्लोर पर। और ये भी बहुत प्राचीन मंदिर लग रहा था देखने से ही, और बहुत सुंदर और भव्य बना हुआ है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। हम अकेले थे, और हमारे आने के बाद कुछ थोड़े से लोग और आए थे, और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं था। पर यहाँ शांति बहुत थी, बहुत पीस था यहाँ पर। और उसके बाद हम आ गए हैं शिव मंदिर पर। ये देखिए, श्री कपालेश्वर देवस्थान। और यहाँ पर शिव मंदिर के अलावा और भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। ये गणपति जी से इनकी शुरुआत होती है, बजरंगबली जी हैं, और हम एक एक करके सबको नमन करते हुए, और जो भी हमने लिए थे फूल वो अर्पित करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। पर जो मेन मंदिर है यहाँ पर, वो शिव का है। जो शिवलिंग अंदर स्थापित है, उनका ये मेन मंदिर है। और आप देखेंगे कि उसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे पीछे की साइड, जहाँ हम परिक्रमा करते हैं मंदिर के पीछे की तरफ, बहुत सारे शिवलिंग, गणपति जी, शिव परिवार बहुत मिलेंगे। और ये देखने से ही पता चलता है, अगर जब आप यहाँ पर आओगे, इनके बनावट से, इनके पत्थरों से, कि ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और गाइस, इस मंदिर की बहुत ज़्यादा यहाँ पर मान्यता भी है। तो जो भी कोई यहाँ पर आते हैं, पंचवटी घाट बिल्कुल उसके जस्ट सामने है ये, तो यहाँ पर होकर ज़रूर जाते हैं। और जितने प्राचीन मंदिर होते हैं गाइस, उनकी विशेषता ये होती है, खासियत, कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको एक तो पीस ऑफ माइंड मिलता है, और आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी फुलफ़िल होती है। तो ये देखिए कितना सुंदर और ब्यूटीफुल बना हुआ है। ये कछुआ जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, ब्रास मेटल का बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। और एक एक करके हम सभी शिवलिंग और सभी मंदिरों पर पुष्प अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इतना अच्छा वेदर, और साथ में ये पंचमुखी हनुमान जी और लाइटिंग के साथ बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, जिनको देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है बाहर का जो शिवलिंग है। अंदर हम वहाँ पर डायरेक्ट जाके पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, तो बाहर ये शिवलिंग है स्थापित, जहाँ पर जिनको जो भी अर्पित करना है, दूध, जल, पुष्प, बेलपत्र, वो यहाँ पर कर सकते हैं। और ये सारा सामान बाहर मिलता है, और बाहर गजरा भी मिलता है। और यहाँ पे फिर हम पूजा करने लगे। यहाँ पे मैंने मम्मी के साथ भी पूजा की और पापा के साथ भी पूजा की। और जैसा कि आपको हमारे व्लॉग्स देख के पता चल गया होगा, हम गोदावरी घाट पे आए हैं। यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं,
और यहाँ पे हम जब से आए मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, हम जहाँ पे भी घूमे हैं अभी तक वहाँ से सबसे ज़्यादा मंदिर, ये बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेस है। यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और बातें करते करते हम यहाँ पे दूसरे मंदिर आ गए हैं। फिर हम यहाँ पे थी सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, माता, यहाँ पे माता थी सारी। और फिर हमने यहाँ पे भी पूजा की हर जगहों की तरह, और फिर यहाँ पे भी हमने पुष्प चढ़ाए, पूजा की। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े और यहाँ पे ये बहुत लंबी क्लिप हो रही है पर गाइस हम क्या करें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा घूमने के लिए मंदिर ही है, मंदिर ही एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। और आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे इतने मंदिर हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, ये हमारी गारंटी है। एंड फ्रेंड्स, आप सोच रहे होगे कि हम पूरे व्लॉग में वॉइस ओवर कर रहे हैं, हम क्या करें, वहाँ पे इतना शोर, इतनी पब्लिक है। हम यहाँ पे इसलिए वॉइस ओवर कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह सुनाई दे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या यहाँ पे सब आपको इन्फॉर्मेशन मिले। सो फ्रेंड्स, ये जाते वक्त इस मंदिर का लास्ट मंदिर है, गायत्री माँ का मंदिर। और बाहर फिर से शिव परिवार, शिवलिंग, और उनको नमन करते हुए आगे बढ़ते हुए हम इस मंदिर से प्रस्थान करते हैं। और ये देखिए बाहर आपको दिख रहा है लाइव किस तरह से यहाँ पर जो भी पूजा अर्चना होती है उसके बाद वहाँ पर ये सफाई कर रहे हैं शिवलिंग की, जहाँ पर हमारा प्रवेश वर्जित है। और ये आ गया है दूसरा मंदिर जो कि घाट के पास है, अर्धनारीश्वर मंदिर। बहुत ही सुंदर और प्यारा है, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो ये बंद हो गया था, हम यहाँ पे अंदर नहीं जा पाए। और ये आ गए हैं हम फिर से घाट पर। तो अभी हमने सब कुछ घूम लिया, हम सीधा गुफा भी चले गए, एग्जीबिशन वगैरह हर जगह चले गए। अब हम आए वापस से घाट पे, क्योंकि हमारा मन नहीं माना कि हम कैसे सामने से रामपुरी को छोड़ के जा सकते हैं। फिर से आ गए अपने बजरंगबली जी के पास मत्था टेकने के लिए। अच्छा नहीं लगता है ऐसे अगर हम चले जाएं यहाँ पे आके घाट पे नहाए तो। सो पिछली बार की तरह अगेन यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, बहुत बड़ा, बहुत पब्लिक आई हुई है, पर मराठी में था, हमें समझ नहीं आता तो हम वापस आ गए। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग मेरे बालों को क्या हो गया, बहुत गर्मी लगती है मुझे लंबे बालों से, तो मैंने बाल कटवा लिए। न्यू हेयर स्टाइल, नए नए हेयर स्टाइल ट्राई करने चाहिए। न्यू स्कूल, न्यू स्टेट, न्यू लुक, न्यू हेयर स्टाइल। सो फाइनली जाते हुए आए हैं हम गोदावरी नदी पर उनको नमन करने के लिए। गोदावरी माता को नमन करके थोड़ी देर के लिए हम उनके पास बैठे हैं, उनको प्रणाम करके उनकी छत्र छाया में बहुत आनंद आता है गाइस। और हमने अपने पैरों को पानी में डाल लिया है और यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं पानी के अंदर, जो कि समृद्धि ने देख ली हैं। मेरे को मछलियों करके डर लग रहा है हल्का सा, यहाँ पे मछलियाँ भी हैं, छोटी 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 हैं, पर मेरे को फिर भी डर लग रहा है। सो ये है अब हमारा वापसी का टाइम। ये घाट पर हम जाते हुए वापस की तरफ देखते हुए मौसम का आनंद लेते हुए। और ये है साईं बाबा मंदिर, क्योंकि इस दिन वीरवार था तो यहाँ पर कुछ चल रहा था भंडारा और कीर्तन, और हम बहुत लेट हो गए थे, 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया। तो अब हम आ गए हैं घर की तरफ वापसी, क्योंकि घर पे जाके अभी हमें खाना बनाकर भी खाना था, और हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम घर का खाना ही खाएं, इसलिए हम जा रहे हैं अब वापस। अगर आपको ऐसे ब्लॉग देखने हैं तो क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल बर्ड को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाना, लाइक भी कर देना। दैट्स फॉर टुडे, बाय। अभी हम घर जाके खाना खा के सोने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।